नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हैदराबाद शहर को स्लम से पाक बनाने के इक़दामात का आगाज, वज़ीर आला के अनकरीब दौरे का इम्कान। शहर में संक्रांति का जबरदस्त जोशो खरोश, मैदानों और छतों पर नौजवानों की पतंगबाजी। कांग्रेस को मजबूत बनाने के ऐलान के साथ ही ओहदों के लिए दौड़ धूप शुरू। तेलंगाना में 2 हफ्तों के दौरान स्वाइन फ्लू के 73 केसेस, 3 अफराद के फौत होने की इत्तला। और शमशाबाद एयरपोर्ट पर एक मुसाफिर के पास से 1.5 किलो सोना बरामद, तलाशी के बाद सोना जब्त। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। हैदराबाद को स्लम से पाक बनाने के सिलसिले में इक़दामात का आगाज हो चुका है। हैदराबाद में जुमला 1468 स्लम बस्तियां मौजूद हैं। ज़राए के मुताबिक 1131 स्लम बस्तियों की निशानदही की गई है, जबकि 337 इलाकों की निशानदही बाकी है। सरकारी अराजी पर 757 स्लम बस्तियां मौजूद हैं और 709 बस्तियां खानगी अराजी पर बसी हुई हैं। इन स्लम बस्तियों में जुमला आबादी 17,61,000 है। इतलात के मुताबिक 72 स्लम बस्तियों का सर्वे मुकम्मल कर लिया गया है, जिनमें 78 स्लम बस्तियां सरकारी अराजियात पर मौजूद हैं, जिसमें 20 ता 60 गज पर ज़्यादातर ख़ानदान गुजर बसर कर रहे हैं। वज़ीर आला इस सर्वे का काम मुकम्मल होने के बाद हैदराबाद के स्लम इलाकों का दौरा करते हुए यहाँ पर भी पक्के मकानात की तामीर का ऐलान करेंगे। शहर में अवाम जहां एक तरफ सर्दी से परेशान है, वहीं दूसरी तरफ स्वाइन फ्लू के बढ़ते असरात से अवाम में तशवीश देखी जा रही है। बताया जा रहा है कि दर्जे हरारत में कमी की वजह से स्वाइन फ्लू तेजी के साथ फैल रहा है। 2 हफ्तों में 73 केसेस दर्ज किए गए हैं। इलाज के दौरान 3 अफराद भी फौत हो चुके हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि आखिरी मरहले में सरकारी दवाखानों से रुजू होने से ये अमवात हुई हैं। डॉक्टर्स ने अवाम से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील की है और सर्दी से महफूज रहने का भी मशवरा दिया है। टीआरएस हुकूमत और पार्टी को ताकतवर बनाने के लिए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव अपनी पूरी ताकत आजमा रहे हैं। दूसरी तरफ पार्टी कायदीन में यह क़यास आराइयाँ चल रही थीं कि केसीआर के अलावा और कौन उनका कायद होगा, हरीश राव या फिर केटीआर। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला ने इन क़यास आराइयों के पेश नज़र हरीश राव और केटीआर को तलब किया और उनकी ज़बरदस्त सरजनिश की। वज़ीर आला की सरजनिश के बाद एक चिंगारी तो दब गई, लेकिन मुस्तकबिल में यह चिंगारी फिर से भड़कने का अंदेशा है। एचएस ब्रह्मा को नया मरकजी इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर किया गया है। जुमे को वो अपने ओहदे का जायजा लेंगे। एचएस वर्मा 1975 आंध्रा केडर के आईएएस ओहदेदार बताए गए हैं। कांग्रेस को मुस्तहकम करने के लिए पार्टी आलाकमान के फैसले के साथ ही तेलंगाना कांग्रेस के कायदीन में ओहदों के हुसूल के लिए दौड़ धूप शुरू हो गई है। इंतखाबात के बाद बेरोजगार हो चुके कायदीन अपनी पसंद का ओहदा भी तलाश कर रहे हैं। 20 जनवरी को रियासत में पार्टी उमूर के इंचार्ज दिग्विजय सिंह के दौरे के बाद कांग्रेस में बड़े पैमाने पर तब्दीलियों का इम्कान है।
सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी पोनाला लक्ष्मैया ओहदा छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो रुकन कौंसल या फिर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की रुकनियत के लिए आला क़यादत से नुमाइंदगी भी कर चुके हैं। रुकन कौंसल डी श्रीनिवास, जिनकी मियाद चंद माह में खत्म होने वाली है, वो भी जनरल सेक्रेटरी के ओहदे के लिए पैरवी में मसरूफ हैं। श्रीधर बाबू भी कौंसल की रुकनियत के ख्वाहिशमंद हैं, जबकि डी के अरुणा, विवेक, बी विक्रमार्का, मोहम्मद अली शब्बीर और सुरेश रेड्डी सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ओहदे की आस लगाए बैठे हैं। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद पाक की मुबारक माह में आलम इस्लाम के मुसलमानों ने जहां खुशियां मनाई हैं, वहीं रहमतुल आलमीन की शान मुबारक में गुस्ताखियां भी उन्हें बर्दाश्त करनी पड़ी हैं। नाम नहाद महज़िब दौर में जहां हकूक़ इंसानी की दुआएं भी दी जाती हैं, वहीं सारी दुनिया और बिलखुसूस मुस्लिम ममालिक इस कदर ज़िल्लत आमेज़ रवैये पर खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। एक तरफ मुसलमानों के दिल रो रहे हैं तो दूसरी तरफ शैतान खुशियां मना रहा है। फ्रांस में की गई गुस्ताखाना हरकत और कार्टनों की बड़े पैमाने पर इशाअत ने मुसलमानों और उनकी हमियत को ललकार कर रख दिया है। इस मौके पर मुसलमानों को चाहिए कि वो अपने खुसूसी हथियार दुआ का इस्तेमाल करें ताकि गुस्ताखान रसूल अपने अंजाम को पहुंचें। संक्रांति त्यौहार के मौके पर दोनों शहरों में अवाम में गैर मामूली जोश व खरोश देखा गया। मैदानों और घरों की छतों पर बच्चे और नौजवान पतंगबाजी में मसरूफ देखे गए। इस बार पतंगों की कीमतों में इजाफा भी देखा गया। इसके बावजूद भी पतंगबाजी के जुनून में कोई कमी नजर नहीं आई। इस बार चीनी मांझे की खरीदी ज्यादा देखी गई। कई मुकामात पर डीजे के साथ नौजवानों को रक्स करते हुए भी देखा गया। शिल्पा कला वेदिका वाक़ मादापुर में संक्रांति त्यौहार के मौके पर बच्चे बड़े सभी ने पतंगबाजी में हिस्सा लिया। इस मौके पर मुख्तलिफ कल्चरल प्रोग्राम्स भी पेश किए गए। मरकजी वजीर वेंकैया नायडू ने कहा है कि कांग्रेस ने अपने 10 साला दौर में मुल्क के माशी निज़ाम को नुकसान पहुंचाया है। तेलुगु अवाम को संक्रांति की मुबारकबाद देते हुए मरकजी वजीर ने कहा कि माशी तौर पर मुस्तहकम होने पर ही मरकज रियासती हुकूमत को मदद फराहम कर सकती है। वेंकैया नायडू ने कहा कि मरकजी हुकूमत दोनों रियासतों की तरक्की के लिए संजीदा है। संक्रांति के मौके पर नेकलेस रोड पर अवाम की गहमा गहमी देखी गई। रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने भी पतंगबाजी में हिस्सा लिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना की पहली संक्रांति पर वो अवाम को मुबारकबाद पेश करते हैं और उनकी खुशहाली के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हैं।
మరి ఇంటికి ఆడపడుచులు కానివ్వండి, కూతుర్లు కానివ్వండి, అల్లుళ్ళు కానివ్వండి పెద్ద ఎత్తున రావడం, మరి గ్రామీణ ప్రాంతంలో సందడిగా చేసుకునేటువంటి కార్యక్రమం. మరి ఈ పండుగ ప్రతి సంవత్సరం ఆనవాయితీగా తెలుగు ప్రజలందరూ ఎంతో బ్రహ్మాండంగా జరుపుకునేటువంటి ఉత్సవం ఇది. ఈ సంక్రాంతి సందర్భంగా అందరూ సుఖ సంతోషాలతో నుండి ఈ సంవత్సరం పంటలు కూడా బాగా పండాలని చెప్పేసి ఆ భగవంతుని ప్రార్థిస్తాం. సార్, తొలి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న పండుగ ఇది. గతంలో ఎప్పుడు ఇంత పెద్దగా ఇక్కడికి వచ్చినట్టు పబ్లిక్ కూడా చెప్పట్లేదు. ఎక్కడ చూసినా కానీ నెక్లెస్ రోడ్ కానివ్వండి, హైదరాబాద్ చెట్ట నగరాల్లో ఎక్కడ చూసినా కానీ మరి యువకులు పెద్దలు ఈ పతంగుల పండుగని చాలా పెద్ద ఎత్తున జరుపుకోవడం. మీరు నెక్లెస్ రోడ్ చూస్తే ఖాళీ లేదు, ఎక్కడ చూసినా కానీ పిల్లలు కానీ ఫ్యామిలీస్ కానీ ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఎంతో సందడిగా ఈ साउथ जोन पुलिस की तरफ से गरीब बच्चों में पतंगें तकसीम की गईं। एडिशनल डीसीपी बाबूराव, एसीपी चारमीनार चक्रवर्ती और दीगर पुलिस ओहदेदारों ने पुराने पुल के पाड़दीवाड़ इलाके में पतंगें तकसीम करते हुए तिल संक्रांत की मुबारकबाद दी। फ्रेंडली पुलिसिंग के तहत पुलिस कई इक़दाम कर रही है और पतंगों की तकसीम का ये अमल भी उसी का हिस्सा है। जो संक्रांति ईद करने वाला मेरा हिंदू भाइयों को सबको आज संक्रांति का ईद का मुबारकबाद दे रहा हूं। और हमारा हैदराबाद सिटी कमिश्नर साहब जो है ये कम्युनिटी पोलिसिंग का प्रोग्राम में हम गरीब बच्चों के साथ में ये पतंगा बांटते हुए वो लोगों के साथ में पतंग खेलने के लिए हम इधर आए चुके हैं। ये पातीवाड़ा बस्ती में आज बहुत खुशी हुआ। छोटे मोटे नन्हे बच्चों के साथ में हम आज संक्रांति का ईद मनाने के लिए इधर आए थे। इधर बड़ा लोग भाई अभी हमारे बहुत साथ दिए, सपोर्ट करे। मैं आज सबको संक्रांति मुबारकबाद दे रहा हूँ। शुक्रिया। तेलुगु म्यूजिक डायरेक्टर चक्री की मुश्तबा मौत के सिलसिले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। जुबली हिल्स पुलिस ने सेक्शन 176 के तहत ये मुकदमा दर्ज किया है। म्यूजिक डायरेक्टर की मां ने इतवार को इस सिलसिले में पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। उन्होंने अपने बेटे की मौत पर शुबहात का इजहार किया था। पुलिस को चक्री की मां ने बताया कि श्रावणी ने उन्हें धमकी दी थी, हत्या कि उसने चक्री को भी मारने की धमकी दी थी। शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम ओहदेदारों ने कुआलालंपुर से हैदराबाद आने वाले एक मुसाफिर के पास से 1.5 किलो सोना जब्त किया है। कस्टम ओहदेदारों ने मीडिया को बताया कि चेन्नई का रहने वाला बासित माइक्रोवेव ओवन में सोना छुपा कर लाया था। कस्टम ओहदेदारों ने उसके बैग व दूसरे साजो सामान की जांच के बाद सोना बरामद किया और बासित को गिरफ्तार करके पूछताछ शुरू कर दी है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। हैदराबाद शहर को स्लम से पाक बनाने के इक़दाम का आगाज, वज़ीर आला के अनकरीब दौरे का इम्कान। शहर में संक्रांति का जबरदस्त जोशो खरोश, मैदानों और छतों पर नौजवानों की पतंगबाजी। कांग्रेस को मजबूत बनाने के ऐलान के साथ ही ओहदों के लिए दौड़ धूप शुरू। तेलंगाना में 2 हफ्तों के दौरान स्वाइन फ्लू के 73 केसेस, 3 अफराद के फौत होने की इत्तला।
और शमशाबाद एयरपोर्ट पर एक मुसाफिर के पास से 1.5 किलो सोना बरामद, तलाशी के बाद सोना जब्त। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।